22 तारीख आज के रोज़ हमज़ा की बारात थी। नामालूम अफराद आते हैं और जीटी रोड से अगवा करके ले जाते हैं और उसके वालिद साहब को अगले दिन कॉल आती है कि आपके बेटे की डेड बॉडी मिली है। वो जैसे वो अंकल के साथ खाना खाने के बाद वापस घर जब आया उस वक्त उसकी कंडीशन ख़राब मैंने देखी है। वो बेहोश हो गया, फिर उसे हाथ लिखने के टाइम हाथ से कलम गिर जाना, बाद में बेहोश हो जाना। हालांकि कभी वो घर की अपनी लॉकर की चाबी कभी किसी को नहीं देता था, वो उसके पास ही रहती। उस दिन उसने अपने भाई को चाबियां भी दे दी, ये चाबियां ले जाओ। जैसे फ़ोन किया वो इंस्पेक्टर था, उसने बोला भाई ये हमज़ा सरवर की बॉडी इधर पड़ी है, डेड बॉडी। हमारे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, हमारे क़यामत आ गई उसी वक्त। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल रंग से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, 2 दिन पहले हमज़ा को अगवा किया जाता है, शादी से 2 दिन पहले, और उसका मर्डर कर दिया जाता है। आज उस घर में हमज़ा की बारात थी, लोग उस घर में ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। नामालूम अफराद आते हैं और जीटी रोड से अगवा करके ले जाते हैं और उसके वालिद साहब को अगले दिन कॉल आती है कि आपके बेटे की डेड बॉडी मिली है। तमाम कहानी क्या है उसके वालिद साहब से जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका दुख बहुत बड़ा है कि किसी के कम किए से कम नहीं हो सकता। मुझे बताइएगा कि हमज़ा की ये शादी पसंद की थी? शादी पसंद की थी, हमने खुद उससे राय ले कि उसकी उधर शादी की बात की थी। वो राज़ी खुशी था, वो भी और इसके ससुराल वाले भी, हमज़ा भी बहुत खुशी से उसके भी ड्रेस वगैरह ख़रीद रहा था, अपने भी राज़ी खुशी थे, बहुत हंसी खुशी से ये वक्त चल रहा था। कोई किसी किस्म का ज़हन में भी नहीं था भी इसकी शादी इधर वो चाहता है या नहीं चाहता, उससे पूरा मुतमिन था, राज़ी था। मुझे बताइएगा कि हमज़ा इस शादी को लेके राज़ी था, हंसी खुशी तमाम शॉपिंग कर रहा था। क्या उसने इस सानिया से पहले को 2-4 दिन पहले आपको महसूस हुआ हो कि हमज़ा परेशान है या डिस्टर्ब है? बस सर, वो 16 को हमने बस उसको देखा है। वो जैसे वो अंकल के साथ खाना खाने के बाद वापस घर जब आया उस वक्त उसकी कंडीशन ख़राब मैंने देखी है। वो बेहोश हो गया, फिर उसे हाथ लिखने के टाइम हाथ से कलम गिर जाना, बाद में बेहोश हो जाना। फिर पूछा उसको, वो डॉक्टर को बुला के पूछा भाई क्या वजह है, उसने बोला ये अभी इसका बीपी 0 पॉइंट हो गया। उस वक्त तो किसी ने थ्रेट नहीं किया है, तो हमसे गलती ये हो गया कि उसको उस वक्त कोई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं की, उससे पूछा भी नहीं है भी किसने आपको ये धमकाया है, तो ये हमसे गलती हो गया बस। किसके साथ गया था वो 16 को खाना खाने? वो हमारा बहनोई था, पहले भी जाते आते थे खाना खाने के लिए। वो हमने उसकी फ़ोटोज निकाली हैं, वो ये दोनों थे उधर खाने के टाइम में 10:08 पे उधर वो रेस्टोरेंट पे गए हैं यासर ब्रोस्टर पे, 11 बजे उधर वापस उससे निकले हैं खाना खा के। 11:30 बजे घर आ गए हैं। जब घर आए तो उसकी कंडीशन मैंने देखी है, वो खौफज़दा हुआ था, आस्ता आस्ता बात कर रहा था, बाद में वो बेहोश हो जाता है। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ है? हाँ जी पापा जी, इतनी बात की। मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह होश आया, चलो इसको सोने दो। फिर सुबह में हमारे साथ वो बकरा मंडी चले गए हैं, हंसी खुशी से बकरा वगैरह सब पूरा सारा दिन शॉपिंग की है। वो उसके ज़हन के मुताबिक जितना चाहिए था सात मान, वो जितना भी उसने बोला हम बकरे ख़रीदे हैं। शाम तक हम बकरे खरीद के रात को वापस आए हैं। फिर हंसी खुशी से सारी रात जागते रहे हैं, तो तकरीबन 4:30-5 बजे सोए हैं। फिर हम सुबह में फिर वो अपने अंकल के बेटे के साथ वो मार्केट में गया, वो प्लम्बर का सामान लेके आए हैं। बाद में फिर मामू के बेटे साथ गया बाज़ार में, वो ख़रीदो फरोख्त में फिर मसरूफ़ था। वो जूता वगैरह लिया, कपड़े भी थोड़े बहुत रहते थे वो लेके आया, तेल मेहंदी की वो प्लेटें थी वो लेके आया। बाद में अपने छोटे भाई के साथ ये बस स्टॉप में चला गया, मुझे उधर छोड़ के, उसके बाद नहीं हमें मिला। तो यानी कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि हमज़ा तमाम अपनी शादी की शॉपिंग कर रहा था, अपनी खुशी से कर रहा था, इससे ज़ाहिर हो रहा है कि हमज़ा खुश था। लेकिन कौन सा ऐसा दुश्मन था जो घात लगा कर बैठा हुआ था और हमज़ा से इस हद तक उसको था कि इतनी बेदर्दी के साथ उसको कत्ल करके रिंग रोड के पास फेंक दिया गया? यही सर हमें समझ नहीं आ रही भी कौन हमारा वो ऐसा। अगर वो कोई दुश्मन होता, उससे जो कोई खौफज़दा होता तो कभी भी नहीं जाता उधर। वो जैसे अपने छोटे भाई को बोला मुझे उधर स्टॉप पे छोड़ के आओ, तो वो भाग के उस गाड़ी में बैठा है। आप बता रहे थे कि आपने जहाँ उसके छोटे भाई ने छोड़ा है वहाँ की सीसीटीवी आपने निकलवाई है, उसमें क्या नज़र आया, क्या देखा है आपने कि हमज़ा किसके साथ गया था या किस गाड़ी पे गया था? वो सर वो कोई उसकी कोई तस्वीर वगैरह तो नज़र नहीं आई। वो डब्बा था चिंगान, वो उसके अंदर वो जब जाने लगा तो पीछे से गाड़ी आ गई है,
वो उसका बीच में गैप आ गया, फिर पता नहीं चला वो सीधे गए हैं, यू टर्न लिया है, किस तरफ गए हैं नहीं देखा वो। लेकिन हमजा उस शंगान डब्बे के अंदर बैठा था, ये आपने देखा? ये बस वो उसके तरफ जाते हुए बिल्कुल करीब हो गया, तो उसने सोचा कि दोस्त होंगे, सफ़ेद कलर का था, तो इतनी देर में उसको अपने छोटे भाई को बोलता ये चाबियां भी ले जाओ। हालांकि कभी वो घर की अपनी लॉकर की चाबी कभी किसी को नहीं देता था, वो उसके पास ही रहती। उस दिन उसने अपने भाई को चाबियां भी दे दी, ये चाबियां ले जाओ। इससे जाहिर हो रहा है कि हमजा का कोई जानने वाला उस गाड़ी में मौजूद था जिसने हमजा को कहा है कि गाड़ी के अंदर आके बैठ जाओ, और हमजा बैठ गया। ज़ाहिर है जी उसका कुछ जान पहचान वाला था जिसकी वजह वो बैठ गया। बाद में उन्होंने वो उसको ले गए हैं, समझ नहीं आई आगे से कोई उसका दुश्मन कौन है जो उसको ले गए हैं। मारा तशद्दुद भी थोड़ा सा किया हुआ है, वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा। आपको किस तरह इत्तला मिलती है कि आपके बेटे को मर्डर कर दिया गया और उसकी डेड बॉडी फलां जगह पे पड़ी है? हमें सर सारी रात इधर इंतज़ार करते रहे हैं, हालांकि 11-12 बजे के बाद कॉलें करते रहे हैं, वो रिंग हो रही हैं, वो उठा नहीं रहा। इतनी देर में सारी रात हम इंतज़ार करें। सुबह 7 बजे वो अपने दोस्त को बोलता पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करते हैं तो पता चल जाता है। लेकिन 7 बजे के करीब वो उधर वो जहाँ उन्होंने लाश फेंकी हुई थी, वो ज़िम्मेदारी का वो खेतीबाड़ी करने वाले, उन्होंने देखा भाई ये तो डेड बॉडी पड़ी हुई है। उन्होंने 15 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया। उन्होंने फिर उसकी जेब से निकाला, वो तकरीबन एक शंता था, उसके अंदर उसका आईडी कार्ड, लाइसेंस, मोटरसाइकिल की कापी, एटीएम का कार्ड, उसके पैसे भी थे 3-4 लाख रुपए जैकेट के अंदर अलग अलग तरफ से मौजूद था। वो भी मौजूद थे, लेके गया। बाद में हम चेक किया वो पैसा भी नहीं है। उसके बटवे के अंदर तकरीबन 30,000 के 20,000 एक था, तो 25,000 के करीब पैसे थे, वो बटवे के अंदर ही हैं। 2 मोबाइल थे सर, एक आईफोन था नया मॉडल का, एक सैमसंग A70 था। जब उसकी डेड बॉडी आपको मिली है तो उसमें पैसे और मोबाइल आपको मौजूद मिले हैं? वो एक मोबाइल मिला है आईफोन, वो नहीं लेके गए। और 4 लाख जो बता रहे हैं वो नहीं मिला। अच्छा, वो नहीं मिला। वो पैसे बाकी दूसरे बटवे में पड़े हुए हैं। तो पुलिस वालों ने हमारे घर में टेलीफोन किया है, लेकिन हमें ये हमारी लेडीज़ ने उठाया नहीं है, वो क्योंकि अपने कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। तो बाद में वो जो नंबर निकाला दूसरे, अब मेरे नाम पे एक सिम निकली हुई थी, वो भी मेरा रिश्तेदार था, 2-3 साल पहले उसके पास ही थी। तो उसको फिर मेरे नंबर के ऊपर उन्होंने कॉल की भी ऐसा ऐसा ये हमजा सरवर की ये डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसने हमें कॉल करके बताया भी ये नंबर पे आप रब्ता करें। जैसे फ़ोन किया वो इंस्पेक्टर था, उसने बोला भाई ये हमजा सरवर की बॉडी इधर पड़ी है, डेड बॉडी। हमारे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, हमारे क़यामत आ गई उसी वक्त। तफ्तीश के मुताबिक आपके कोई मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए हैं? अभी तक कोई गिरफ़्तार नहीं हुए, अभी तो वो इंक्वायरी चल रही है। बीच में ये छुट्टी आ गई है सैटरडे और संडे की, कल पीर के दिन पता चलेगा कि क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है, वज़ीर आला पंजाब से, IG साहब से, पूरे जितने भी बड़े अफसरान हैं उनसे अपील है जो हमारे जो दुश्मन हैं उनको जल्दी से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। क्या आपको किसी पे शक है, किसी मुल्ज़िम पे कोई आपने नॉमिनेट किया हो? सर हमारे किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, आज तक झगड़ा नहीं हुआ। हम कैसे बता सकें किसी के, हर एक के साथ वो हमारा बेटा प्यार से रहता था। पूरे मोहल्ले में आप देखें सब रो रहे हैं उसके, अगर किसी के साथ एक दफ़ा भी ऊंच नीच नहीं हुई। इतना वो सारे पूरे मोहल्ले में, गली में, आउटसाइड में जितने जान पहचान वाले थे, किसी के साथ आज तक झगड़ा नहीं हुआ। अगर वो किसी के साथ बदतमीज़ी भी नहीं की है, यहाँ तक कि उसके स्कूल के टीचर तक यहाँ अफसोस करने आए हैं, कॉलेज के ऑफिस उसके जो उस्ताद थे वो भी आके अफसोस किया भाई ये तो कभी इसके साथ किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, कभी ऊंच नीच नहीं हुई, ये कैसे हो गया। यही तो अफसोस है सर। नाज़रीन, आपने हमज़ा के वालिद साहब की तमाम गुफ्तगू जानी और हम भी इनके इलाका में आए हैं और हमज़ा की रिप्यूट बहुत अच्छी है। हर बंदा जो गम में मुब्तला है और परेशान है कि ये सानिया हो कैसे गया। नाज़रीन, ये वो घर है जिसमें आज हमज़ा की बारात थी और आज हमज़ा की जो गम में लोग हैं ताज़ियत के लिए आ रहे हैं और दुआए खैर कर रहे हैं। नाज़रीन, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि इंसान हसद के लिए हसद करता है तो कहाँ तक चला जाता है, किसी इंसान की जान तक ले ली जाती है। उन मुल्ज़िमान को क्या हासिल वसूल हुआ, एक बाप का घर उजड़ गया, एक बाप की कमर टूट गई, एक माँ की कोख उजड़ गई और हमज़ा जो है वो मनो मिट्टी
तले जाके दफन हो गया। नाज़रीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमज़ा को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, और अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मियां अब्दुल्ला को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।